नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसाल एजुकेशन हब पर। इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय की बहुत ही सटीक आंसर की दी गई है। आइए विलंब न करते हुए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न आया था जिनमें 4 में से कोई भी एक पार्ट करना था। तो पहला था अलेप्पी बंदरगाह किस तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के तट पर। इन चारों में से कोई भी एक कर सकते थे। तो अब मेन पार्ट पे आते हैं जो कि भूगोल से संबंधित है। भूगोल में पहला प्रश्न था ह्यूमन ज्योग्राफी ए वेलफेयर अप्रोच नामक पुस्तक लिखी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, D.A. स्मिथ। तीसरा प्रश्न था गारो राजमहल विदर निर्माण हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधाभ्रंश से। अगला प्रश्न था चौथा एकाकी ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सह्याद्री के उच्च भागों पर। पांचवा प्रश्न था जैव विविधता संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पशु एवं पौधों के लिए। छठा क्वेश्चन था आवर वांडरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, A.D. टोइट ने। नेक्स्ट था सातवां क्वेश्चन मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ऑप्शन ए सही होगा, अरबी भाषा से। आठवां क्वेश्चन आपका आया था बुशमैन होटेंटाट प्रजाति संबंधित है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेग्राइट प्रजाति से। नवा क्वेश्चन था पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन डी होगा, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। 10वां क्वेश्चन था निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे ही सूर्योदय होता है तब धरातल ऊष्मा प्राप्त करता है तथा कोहरा ऊपर उठता है। दूसरा था विकिरण शीतलन के कारण आरंभिक उषा काल में कोहरा उत्पन्न होता था। तो इसका सर्वाधिक सटीक संभावित उत्तर सी होगा, पहला एवं दूसरा दोनों सही हैं। 11वां था सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी एकदम से सही है। 12वां था उपलब्धता के आधार पर निम्न में से कौन सा संसाधनों का वर्गीकरण सही है। तो ऑप्शन ए 100% सही है, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और दुर्लभ वाला। 13वां क्वेश्चन था कर्क रेखा निम्नलिखित में से भारत के किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन सी सही है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन था 14 नंबर ग्राबेन उत्पन्न होता है। तो ग्राबेन ऑप्शन सी सही होगा, भ्रंशन से उत्पन्न होता है। 15वां था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। तो महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता का कंप्यूटर द्वारा आकलन, दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधी खोज। तीसरा था पुराचुंबकीय संबंधी अध्ययन और चौथा है सागरी तल के प्रसार के प्रमाण। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा और संभवतः डी भी सही हो सकता है। तो सी पे आप टिक लगा लीजिएगा। 16वां है प्लेसर निक्षेप पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, निवज्जित तट तथा विलेन घाटी पर। अगला क्वेश्चन आया था रूस के ग्रामीण अधिवास सामूहिक फार्म को कहते हैं। तो ऑप्शन सी एकदम से सही है, सोखोज कहते हैं। 18वां क्वेश्चन था हरित क्रांति से अभिप्राय है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से। 19वां है दक्षिणी अमेरिका के मोड़दार पहाड़ का उदाहरण है, एंडीज पर्वत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20वां था क्राल बस्ती से संबंधित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मसाई से संबंधित है। 21वां था निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैव विविधता में संपन्नता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, समुद्री प्रदेश में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। 22वां है निम्नलिखित देशों में से कौन एक रबर का प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया सभी हैं, ऑप्शन ए सही होगा, ब्राज़ील नहीं है। 23वां है प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों में कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, डेविस का अपवर्तन चक्र सिद्धांत, ये नहीं है, बाकी सब सही हैं। 24वां था दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर, ऑप्शन बी अनाईमुदी है। 25वां था हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 26 नंबर का। यहाँ पे कुछ विद्वान दिए गए हैं, दूसरी साइड में इनके सिद्धांत दिए गए हैं, तो इनको देख लीजिएगा और इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 4312 वाला। नेक्स्ट था थॉर्नथवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ऑप्शन बी सही होगा, BAR वाला। 28वां है भूगोल को मानव पारिस्थितिकी विज्ञान के रूप में किसने वर्णित किया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बैरोज महोदय ने। 29वां था विश्व में धान उत्पादन में देशों के समूह में अवरोही क्रम। तो ऑप्शन डी सही होगा, चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका वाला। 30वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किसे सामुद्रिक वर्षावन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही है, 100% प्रवाल को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हिमालय के किस भाग में हम करेवा निर्माण को पाते हैं? तो ऑप्शन डी सही है, कश्मीर हिमालय में पाते हैं। 32वां था यूर्त निम्न में से किस प्रजाति का घर है? तो ऑप्शन डी सही है, खिरगिज का घर है। 33वां था लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो ये प्रमुख रूप से महाराष्ट्र में हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट है हेक्टोपास्कल मापने की इकाई है, तो ऑप्शन बी सही होगा, ये वायुदाब की है। नेक्स्ट 35वां है भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गुजरात राज्य हो जाएगा। 36वां है लेनिनग्राड पत्तन स्थित है, तो ऑप्शन बी सही होगा, रूस में। 37वां है संसाधन संरक्षण के लिए आवश्यक है, तो ये जो ऊपर के सभी ऑप्शन दिए गए हैं चारों ही सही हैं, तो ऑप्शन डी कर लीजिएगा, उपयुक्त सभी। 38वां था मैग्नीज उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है, तो ऑप्शन ए सही है 100%, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन एवं भारत। अगला क्वेश्चन था 39वां भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर की दूरी है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 111.32 किलोमीटर। 40वां क्वेश्चन आया था प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, इस कथन को किसने कहा है? तो ऑप्शन सी सही होगा, इसको वाइडर लब्लास ने कहा था। 41वां क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा गौरीपुर वाला, ये सही नहीं है, बाकी सारे सम्मिलित हैं, सही हैं। 42वां क्वेश्चन था तापीय संकुचन सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन डी सही होगा, जयफ्रीज महोदय ने। 43वां क्वेश्चन था हिटलसी ने बृहद स्तर पर विश्व को कितने देशों में बांटा है? तो ऑप्शन सी सही, 13 क्षेत्रों में, 100% सही है। निम्नलिखित में से किस एक को संपन्नता का झरना कहते हैं? तो ऑप्शन बी खनिज तेल को कहा जाता है, खनिज तेल क्षेत्र को। 45वां था शिव समुद्रम जल विद्युत गृह स्थापित है, तो ऑप्शन सी सही होगा, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 46 नंबर का न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश विश्व का एक प्रमुख प्रदेश है, उसका कारण दिया था औद्योगिक कच्चा माल तथा परिवहन की सुविधा यहाँ अच्छे विकसित है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन ए सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट था डोकलाम पठार के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था पिछले साल, तो ये ऑप्शन डी सही होगा, भारत, चीन, भूटान। 48वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिवास का विकास सड़क, नदी या नहर के दोनों किनारों पर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, रेखाकार हो जाएगा। 49वां है कोरियालिस बल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है तथा ये एक काल्पनिक बल वाला। 50वां क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन मंगोलिया, क्योंकि ये शीतोष्णकटिबंध में स्थित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 51 नंबर मृत सागर द्वारा निर्मित एक झील है, तो ऑप्शन ए सही होगा, भ्रंश घाटी द्वारा निर्मित एक झील है। 52वां क्वेश्चन था संभववाद का जनक किसे कहा जाता है? तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, लुसियन फैब्रे को कहा जाता है। 53 नंबर का क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1884 में। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग औद्योगिक प्रदेश किस देश में स्थित है? तो ये ऑप्शन बी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 55 नंबर का क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर रही? तो ऑप्शन डी होगा, नागालैंड में रही। नेक्स्ट था आपका 56 नंबर का महात्मा गांधी जल शक्ति परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में, ऑप्शन सी सही होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन था भारत का विपुल दुग्ध उत्पादक राज्य है, तो ये आपका सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और 58 नंबर का क्वेश्चन था आर्थिक क्रियाकलापों के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम ऑप्शन डी सही होगा, भोजन संग्रह सबसे पहले, फिर उसके बाद में कृषि और लास्ट में आपका औद्योगिकरण वाला। 59 नंबर का क्वेश्चन आया था पीत वामन किसे कहा जाता है? तो पीत वामन ये सूर्य से संबंधित है, सी वाला सही है। 60 नंबर का क्वेश्चन है 2001 और 2011 की अवधि में उच्चतम तथा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व में अंतर में अंकित किया गया है, तो ऑप्शन डी सही होगा, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश वाला। 61 नंबर का क्वेश्चन था अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, कारण दिया था अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वाणिज्यिक उत्पादक है, तो इसका ऑप्शन ए सर्वाधिक सटीक आंसर है। ए एवं आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 62 नंबर का क्वेश्चन आया था निम्नलिखित में से कृषि क्रांति से संबंधित नहीं है, तो ये नीली क्रांति वाला हो जाएगा क्योंकि ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। बाकी श्वेत क्रांति, पीली क्रांति ये दोनों ही कृषि से संबंधित हैं, तो ये दोनों ही उसके अंतर्गत आ जाएंगे। 63 नंबर का क्वेश्चन है नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते? तो ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते क्योंकि ग्रेनाइट जो होती है ये आग्नेय चट्टान होती है।